हरतालिका तीज के व्रत की पावन कथा को सुनाने जा रहा हूं। हरतालिका व्रत के पीछे की एक गहन सच्चाई यह है कि यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, उनके स्वास्थ्य और मंगल कामना के लिए करती हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां इस व्रत को मनोवांछित पति की करती हैं। इस व्रत की यह भी मान्यता है कि इस व्रत को सर्वप्रथम स्वयं माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। मित्रों, हरितालिका व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत में कथा के श्रवण का अत्यधिक महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि कथा को पढ़े या सुने बिना यह व्रत और इस व्रत के साथ की जाने वाली पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती। विधिवत भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के पश्चात ही हरतालिका तीज व्रत कथा का श्रवण करें। कथा सुनने से पूर्व हाथ में एक पुष्प लेकर भगवान शिव और माता पार्वती को नमन करें और उनका ध्यान करें। बाकी मैं अपनी सभी बहनों के पति की लंबी आयु के लिए क्या क्या उपाय करने हैं, उसके बारे में वीडियो के अंत में आप सभी को विस्तार से बताया गया है। मित्रों, चलो हम सभी अब कथा का श्रवण करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ से अपने सभी माताओं, बहनों व सभी मित्र बंधुओं के लिए प्रार्थना करता हूं कि जो भी हमारे इस वीडियो में हर हर महादेव कमेंट करे, उसकी मनोकामना हमेशा पूर्ण करना। चलिए अब हम सभी कथा का श्रवण करते हैं। स्वर्ण से सुसज्जित मंद मंद मुस्कान वाली माता पार्वती एक बार भगवान भोलेनाथ के पास आती हैं और भगवान भोलेनाथ से कहती हैं, हे प्रभु, हमें कोई ऐसा गुप्त व्रत और पूजन बताइए जो करने में अत्यंत सरल हो, जिसमें शारीरिक परिश्रम भी कम करना पड़े, लेकिन उस व्रत को करने का फल अत्यधिक मिले। यदि कुंवारी कन्याएं उस व्रत को करें तो उन्हें मनोवांछित पति की प्राप्ति हो, और यदि विवाहित स्त्रियां उस व्रत को करें तो उन्हें सुखी और समृद्ध जीवन की प्राप्ति हो। को करें तो उनके पति की आयु लंबी हो। हे नाथ, यदि आप मुझे मेरे इस प्रश्न का उत्तर देंगे तो मैं अपनी सखियों को जाकर इसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि उन्होंने ही मुझसे ऐसा प्रश्न किया है कि ऐसा कौन सा व्रत है जिसे करने से हम मनोवांछित फल पा सकते हैं और उसमें ज्यादा परिश्रम भी न करना पड़ता हो। हे नाथ, ऐसे किसी व्रत का विधान आप मुझे बताइए। प्रभु भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, आपने जिस व्रत के प्रभाव से मुझे प्राप्त किया है उस व्रत के बारे में मैं तुमको बताता हूं। हे देवी, सुनो, मैं तुमको यह व्रत सर्वस्व प्रेम के वशीभूत होकर ही बताने जा रहा हूं। भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, ब्राह्मण देवताओं में स्वयं विष्णु भगवान, नदियों में गंगा और पुराणों में महाभारत श्रेष्ठ है, उसी प्रकार यह व्रत भी सभी व्रतों में उत्तम है। हे देवी, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत कथा का अनुसरण कराता हूं। जैसे तुमने इस व्रत के प्रभाव से मेरा यह आसन, मेरा यह सानिध्य प्राप्त किया है, मैं तुमको बताता हूं। हे देवी पार्वती, इस व्रत को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को करने मात्र समस्त स्त्रियां पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी पार्वती, तुमने आज से कई वर्षों पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुमको विस्तार से सुनाता हूं। तब माता पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने यह व्रत किया था, परंतु आज तक किसी ने भी इस व्रत का बखान नहीं किया है। यह तो मेरे लिए बहुत ही शुभ समाचार है, परंतु यह सब मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहती हूं। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, आज से कई वर्ष पहले पर्वतों में श्रेष्ठ हिमगिरी पर्वत के आसपास तरह तरह के सुंदर वृक्ष लगे हुए थे। वह पर्वत नाना प्रकार के फलों से लदा रहता था और अनेक प्रकार के पशु पक्षियों का निवास स्थल हुआ करता था। हिमगिरी पर्वत पर कई सारे देवता प्रसन्न मन से आते थे और कुछ गंधर्व भी आकर उस पर्वत पर नृत्य और गायन किया करते थे। हे देवी पार्वती, तुमने एक संत के रूप में उसी पर्वत पर घोर तपस्या की थी। हे देवी पार्वती, तुमने निर्जला व्रत किया था। प्रतिमाह में तुम बस तप में बैठी रहती थीं और वैशाख की जलती धूप हो या श्रावण के महीने में जब जल बरसता था तब भी तुम वैसे ही अडिग बैठी रहती थीं। तुमको इस कठिन अवस्था में देखकर तुम्हारे पिता महाराज हिमालय तुम्हारा दुख इस तरह से सहन नहीं कर पाते थे। वे दिन रात तुम्हें ही याद करते रहते थे। तुम्हारे लिए ही वह बड़े दुखी रहते थे और कभी कभी तुमसे गुस्सा भी हो जाते थे, क्योंकि आप एक राजा की पुत्री थीं। इसीलिए सभी आपके पिता को कहते थे कि इसके पिता एक राजा हैं और अपनी इकलौती पुत्री को सन्यासियों जैसा जीवन जीने के लिए जंगल में छोड़ रखा है। अब भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं,
हे देवी पार्वती, एक दिन मुनि श्रेष्ठ देवर्षि नारद जी उस समय तुम्हें देखने के लिए गए। नारद जी जब वहां पर आए और उन्होंने जब नारायण नारायण कहा, तब तुम्हारी आंख खुल गई। तुमने देवर्षि नारद जी को हिमगिरी पर्वत पर देवी, तुमने उनको अर्घ्य दिया, आसन आदि देकर देवर्षि नारद जी की विधिवत पूजा की और कहा, हे प्रभु, आप आज हमारे घर किस प्रयोजन से पधारे हैं? मेरा भाग्य है जो आज आपके दर्शन हो गए। तब देवर्षि नारद जी ने कहा, हे देवी पार्वती, आप तो साक्षात शक्ति स्वरूपा देवी हैं। हे देवी पार्वती, मैं भी आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया हूं। अब इतना कहकर वह देवर्षि नारद जी वहां से चले गए और उन्होंने जाकर यही बात भगवान विष्णु से कही। तब भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्हें भी देवी पार्वती बहुत सुंदर और तपस्विनी दिखीं। तब उन्होंने देवर्षि नारद जी से कहकर देवी पार्वती के पिता हिमगिरी पर्वत के राजा के पास अपने विवाह का प्रस्ताव देवर्षि नारद जी के माध्यम से पहुंचाया। जब श्री हरि विष्णु भगवान का संदेशा लेकर देवर्षि नारद जी हिमगिरी पर्वत के राज्य महल में पहुंचे, तब उन्होंने कहा कि हे पर्वतराज, आपकी पुत्री पार्वती के रूप और तप पर मोहित होकर भगवान श्री हरि विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। संपूर्ण लोक में भगवान श्री हरि विष्णु जैसा दूसरा और कोई भी वर नहीं है। स्वयं ब्रह्मा और इंद्र भी भगवान विष्णु के समान नहीं है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या का विवाह भगवान विष्णु के साथ ही करवा दीजिए। मैं आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का यही संदेश लेकर आया हूं। अब पर्वतराज हिमवान कहते हैं कि हे महर्षि नारद जी, यदि आप ऐसा कहते हैं और स्वयं भगवान विष्णु मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, तो यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। मैं अपनी कन्या का विवाह भगवान विष्णु जी के साथ अवश्य करवाऊंगा। अब पर्वतराज हिमवान के मुंह से इतनी बात सुनकर देवर्षि नारद जी वहां से आकाश में विलीन हो गए और अपने अन्नदाता पीतांबरधारी शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु जी के पास जा पहुंचे। वहां पहुंचकर देवर्षि नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रणाम किया और उनसे कहा, हे प्रभु, सुनिए, आपके बताए अनुसार मैंने आपका विवाह हिमवान पर्वत की कन्या पार्वती जी से पक्का कर दिया है। अब इस बात को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी बहुत प्रसन्न हुए। अब उधर हिमवान ने माता पार्वती के पास जाकर कहा, मैंने तुम्हारा विवाह जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी के साथ करने का देवर्षि नारद जी से निश्चित कर लिया है। अब अपने पिता की यह बात सुनकर माता पार्वती बिना किसी उत्तर को दिए ही अपना पूजा पाठ का सामान लेकर अपनी एक प्रिय सखी के साथ घर को चली गईं। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुम मन ही मन बहुत दुखी थीं और जमीन पर बैठकर विलाप करने लगी। तुम्हें इस प्रकार दुखी देखकर तुम्हारी सखी तुम्हारे पास आई थी और उसने पूछा था कि हे पार्वती, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण क्या है? मुझे बताओ। तुमको तो अब प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा विवाह तो अब जगत के पालनहार भगवान विष्णु के साथ होने जा रहा है। परंतु आप तो उदास हैं। तुम्हारी जो कुछ भी इच्छा हो मुझे बताओ, मैं उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तब पार्वती माता जी बोलीं, हे सखी, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र केवल भगवान शिव को ही अपना पति बनाना चाहती हूं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इसलिए मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। अब माता पार्वती जी की इस बात को सुनकर सखी ने कहा कि अरे सखी, शरीर का त्याग ना करो, चलो मैं तुम्हें किसी ऐसे घनघोर वन में ले चलती हूं जहां पर तुम्हारे पिता को पता न चल सके। तुम वहां बैठकर भगवान भोलेनाथ की आराधना करना, भगवान अवश्य ही आपके मन की इच्छा पूर्ण करेंगे। अब सखी की सलाह को मानकर माता पार्वती जी तुरंत ही वैसे ही वन में जा पहुंची। उधर माता पार्वती के पिता हिमवान माता पार्वती को नगर नगर और गांव गांव खोजने लगे। राजा हिमवान ने अपने सभी राज्य में घोषणा करवा दी कि पार्वती को जो भी ढूंढेगा उसे सोने के सिक्के दान दिए जाएंगे। अब राजा हिमवान ने मन ही मन सोचा कि मैंने देवर्षि नारद जी के समक्ष अपनी पुत्री पार्वती का विवाह श्री हरि विष्णु जी के साथ करने की प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ अवश्य करवाऊंगा। अब मेरा वचन कैसे पूरा होगा? ऐसा सोचते सोचते गिरिराज हिमवान मूर्छित होकर गिर पड़े। अब सभी लोग हाहाकार करने लगे कि हमारे राजा को क्या हो गया है। ऐसा करते करते जब गिरिराज को होश आया तब सब लोग पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। तब हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुनो।
आज 10 दिनों से पता नहीं मेरी कन्या पार्वती को कौन हर ले गया है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो मेरी सुंदर कन्या पार्वती को किसी काले सांप ने काट लिया होगा या फिर कोई सिंह उसे खा गया होगा। तभी तो मेरी कन्या घर नहीं आई। मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट पापी दुराचारी ने मेरी पुत्री को मार डाला है। ऐसा कहकर गिरिराज वायु के झोंके से जैसे वृक्ष कांपते हैं उसी समान कांपने लगे। फिर राजा गिरिराज ने अपने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, मेरी पुत्री को ढूंढ कर लाओ। इधर माता पार्वती उस जंगल में हिंसक जंतुओं से बचते हुए उस भयानक वन में घूमती हुई अपनी सखी के साथ एक ऐसी जगह पर जा पहुंची जहां एक पवित्र नदी बह रही थी। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुमने उसी स्थान पर जहां से नदी बहती थी वहां पर मेरी एक बालू की प्रतिमा बनाकर अपनी सखी के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने में जुट गईं। और जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि आई तब तक तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीत वाद्य आदि से मुझे प्रसन्न करने में रात बिताई। तुम्हारे उस व्रत राज्य के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं स्वयं ही उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर आप अपनी सखियों के साथ मेरी आराधना कर रही थीं। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि हे देवी पार्वती, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, बोलो तुम क्या चाहती हो। हे देवी पार्वती, तब तुमने कहा था कि हे स्वामी, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो आप मेरे पति बने। तब मैंने थास्तु कहकर तुम्हें वचन दिया और मैं पुण्य कैलाश पर्वत पर वापस चला गया। हे देवी पार्वती, मेरे जाने के बाद तुमने मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में प्रवाहित कर दिया और अपनी सखी के साथ व्रत का पारायण किया। आप पारायण कर ही रही थीं कि उसी समय उस वन में तुम्हारे पिता रोते हुए तुमको चारों दिशाओं में खोजते हुए व्याकुल तुम्हारे आश्रम के समीप आ पहुंचते हैं। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने आपको देखा तो वह आपको देखते ही बड़े व्याकुल हुए और आपने मेरी बात टाल दी, इसीलिए मैं यहां चली आई। तब हिमवान ने सांत्वना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूंगा, तुम जो कहोगी वही होगा। हे देवी पार्वती, पर्वतराज हिमवान तुमको अपने घर ले आए और हे देवी पार्वती, मेरे साथ तुम्हारा विवाह विधि विधान से कर दिया। इससे तुमने ऐसा व्रत करके मेरा अर्धासन पाया। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। प्यारे दर्शकों, अब भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं कि हे देवी पार्वती, अब मैं तुम्हें यह बताता हूं कि इस व्रत का नाम हरतालिका क्यों पड़ा। हे देवी पार्वती, जब तुम अपने पिताजी को नहीं मिली क्योंकि तुमको तुम्हारी सखी एक वन में ले गई थी, वह भी किसी को बिना बताए, इसे हर के ले जाना कहते हैं, इसीलिए इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा।